साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। आज की इस खास मुलाकात में मेरे साथ तरुणेंद्र पटेल जी हैं। तरुण पटेल जी के नाम से जाने जाते हैं। जी। और जो ये हरे कलर की पगड़ी देख रहे हैं, इस समय इनकी पहचान बन चुकी है। किसान बैकग्राउंड से आते हैं, किसान के बेटे हैं। यूथ कांग्रेस से आप जुड़े हुए थे, उससे अध्यक्ष भी बने, किसान कांग्रेस के भी अध्यक्ष आप रहे। लेकिन इस बीच में मेरे पास कुछ ऐसी जानकारी आई दिल्ली से, मेरे चूँकि मैं रहा हूँ दिल्ली में मीडिया में, कि आप राहुल जी के साथ इस बीच में आपने कुछ समय बिताया, कुछ प्लानिंग पे भी आपका डिस्कस हुआ, इसके बाद आप खड़गे जी के घर पे भी गए। तो ये तमाम जो इस दौर में ये चर्चाएं हुई उत्तर प्रदेश को केंद्र में रखते हुए, तो इसकी क्या वजह है? मतलब क्या अचानक से कुछ है या कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है यूपी को लेकर के? क्या वजह है? नीरज जी दिल्ली छोड़े तो बहुत टाइम हो गया। हाँ, मगर कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्टैक्ट अभी भी है। चलिए, कांटेक्ट है तो ठीक है जी। अब काफ़ी टाइम से कोशिश थी कि नेतृत्व से मिला जाए, और चूंकि कांग्रेस पार्टी में राजनीति करते हैं तो नेतृत्व के संपर्क में रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जिस तरह के परिणाम आए उसके बाद से, या तमिलनाडु में जिस तरह के परिणाम आए, हालांकि कांग्रेस के पक्ष में रहा केरल, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, क्योंकि यहाँ से इसमें कोई दो राय नहीं कि देश की राजनीति तय होती है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के क्या राहुल गांधी से कुछ चर्चा हुई या कुछ नई प्लानिंग हुई? क्या इस रणनीति के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे कुछ? मैं पहले तो एक चीज़ आपको करेक्ट कर दूं, वैसे आप पत्रकार हैं, आपकी जानकारी ज़्यादा है। केरल और तमिलनाडु दोनों में कांग्रेस की सरकार है। हाँ, वहाँ भी सहयोगी अगर आप नहीं, सहयोगी के अलावा अगर आप विजय के स्पीच को सुने तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मेरे साथ है। तो मेरा मानना है कि तमिलनाडु में भी कांग्रेस विचारधारा की शुरुआत हो चुकी है, जो सबको साथ लेके चलने की विचारधारा है, जो पेरियार की विचारधारा है, जो बुद्ध की विचारधारा है, जो द्रविड़ियन विचारधारा है। तो आप ये मान लीजिए कि तमिलनाडु में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी है। वह दिखती अलग पार्टी है, मगर हम लोग खुश हैं कि केरल और तमिलनाडु में एक विचारधारा की सरकार है। और अभी आज तो बीडी सतीशन, जो जनता की और कार्यकर्ताओं की और विधायकों की डिमांड थी, मांग थी, वो पूरी हुई है और हम लोग खुश हैं केरल और तमिलनाडु में सरकार बना के। आपने कुछ बड़े बड़े शब्द इस बीच में कहे, द्रविडियन शब्द कहा, पेरियार की बात कही। जब मैं राहुल जी के भाषण सुनता हूँ या उनसे मुलाकात भी मेरी जब हुई, तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि आपके भाषण जो हैं लोगों को पसंद आ रहे हैं, लेकिन आपके भाषण और पार्टी के आचरण अलग अलग तरीके के हैं। जैसे आपने भी द्रविड़ मॉडल की बात की, पेरियार की बात करी। अभी हाल का एक उदाहरण बता देता हूँ आपको। एक विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ गाजीपुर में घटना होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी का भी स्टैंड बहुत अच्छा था विपक्ष के तौर पर, और कांग्रेस का भी उसमें बहुत अच्छा वो था। लेकिन मैं देखता हूं कि सेंट्रल से तो लोग आते हैं, एससी के अध्यक्ष हैं जो एससी के डिपार्टमेंट के वो आ जाते हैं, ओबीसी के डिपार्टमेंट के आ जाते हैं, 2-3 राष्ट्रीय सचिव भी आ जाते हैं, जद्दोजहद होती है, थाने तक पहुंचती है, मतलब सब कुछ होता है, धक्का मुक्की से लेके सब कुछ। लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, मोना, यानी कि जो फेस हैं या यहाँ के प्रभारी, ये लोग नदारद रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि ओबीसी कांग्रेस अलग चल रही है, एससी कांग्रेस अलग चल रही है, और मूल कांग्रेस वो अलग चल रही है। ये कैसे? नहीं, ये तो खैर आपने जो देखा, जो आपने महसूस किया एज ए पत्रकार, एज ए जिम्मेदार नागरिक आपने कहा। मगर जो कांग्रेस मैं समझता हूँ और जितना मैं राहुल गांधी जी को समझता हूँ, जनता के जेन्युइन मुद्दे और ख़ासकर गरीब और गुरबे पे जो समस्याएं आ रही, जो उनको प्रताड़ना हो रही, या उनके साथ जो भी समस्याएं हो रही, जो परेशानियां हो रही, राहुल गांधी जी हर एक गरीब के साथ, साधारण के साथ, जाति से ऊपर उठ के खड़े हुए हैं। और जो भी जनता के जेन्युइन मुद्दे, ज़रूरी मुद्दे नहीं उठाएगा, वो अलग थलग पड़ जाएगा कांग्रेस पार्टी में। क्योंकि अब राहुल गांधी जी 2004 वाले राहुल गांधी जी नहीं हैं। अब राहुल गांधी जी 2022 के बाद 2024 वाले राहुल गांधी जी हैं, जो संविधान की किताब लेकर के निकल पड़े हैं और जो सामाजिक न्याय को ढंग से समझ रहे हैं। विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ, ये हम सब के लिए दुखद है। पार्टी का स्टैंड उसमें क्लियर था, पार्टी के तमाम बड़े नेता उसमें गए और जिम्मेदारी के साथ। आपने देखा होगा ऊंचाहार में एक वाल्मीकि परिवार का नौजवान भी, तो वहाँ भी राहुल जी गए। तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, एक एक कार्यकर्ता हर एक जेन्युइन मुद्दे पर साथ खड़ा है। और मैं आप बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जो भी अब जेन्युइन मुद्दे पे नहीं खड़ा है, वो कांग्रेस से अलग थलग हो जाएगा। अलग थलग हो जाएगा, बड़ी बात कह रहे हैं आप? नहीं, ये तो जेन्युइन बात है। अच्छा। ये बड़ी बात नहीं है, सच्ची बात है, और कांग्रेस सच्चे लोगों की पार्टी है। अच्छा, स्टैंड क्लियर की जब आप बात कहते हैं तो एक और मुद्दा याद आ जाता है मुझे, यूजीसी का। जिस तरह की बात इस समय राहुल जी कह रहे हैं, उसके हिसाब से मैंने अनुमान लगाया था कि यूजीसी के स्टैंड पर कांग्रेस यूजीसी मुद्दे के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष खिलाफ में बयान देते हैं और यूथ कांग्रेस तो बाकायदा प्रोटेस्ट भी निकाल देती है। सबकी अपनी अपनी समझ है। और यूजीसी के मुद्दे पर राहुल गांधी जी, चूंकि आपको याद होगा यूजीसी आया कैसे, रोहित वेमुला आपको याद होंगे, और रोहित वेमुला के
साथ पूरे परिवार के साथ उस गम के साथ और रोहित वेमुला की जो सोच थी उसके साथ राहुल गांधी जी आज नहीं पिछले 7-8 सालों से खड़े हैं। तो अगर आज कोई नहीं खड़ा हो रहा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ना राहुल गांधी जी बदलने वाले हैं, ना कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल बदलने जी वाला नहीं है। बदलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश को फेस कौन है इस समय? अजय राय हैं। उत्तर प्रदेश नहीं नीरज जी, आप हमारे भाई हैं और पिछले 15 साल से हमें जानते हैं। इस समय देश के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, जो सच और बुद्ध के रास्ते पर चल चुके हैं। अच्छा। और आने वाले समय पर इस देश में एक सच्चे नेता की आवश्यकता और वो राहुल गांधी हैं। अच्छा, जब बुद्ध की बात करते हैं आप, तो देखिए ये हरा रंग भी आप लेके चलते हैं। शादी में मैंने आपकी मेरी देखी, शान है। और शादी भी मैंने आपकी देखी, बुद्धिज्म पद्धति से आप शादी करते हैं जी। तो ये क्या कॉम्बिनेशन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ये तो मुझे लगता है हर जागरूक आदमी को करना चाहिए। ओके। और बहुत तेजी से, मैं तो आपकी शादी में भी आया था, आपने भी एक नया इनिशिएट लिया था। और मुझे लगता है बुद्धिज्म एक वैज्ञानिक और प्राकृतिक सोच है। प्रकृति के बिना और विज्ञान के बिना तो समाज अधूरा है। और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो इस प्रकृति को और विज्ञान को समझ रहे हैं। अभी आप कल की घटना देख लीजिए। इस मई और अप्रैल महीने में तमाम बार आंधियां और बारिश हो रही है। कल 58-60 लोगों की मौत हुई है। ये दुखद है। तो हर व्यक्ति को नेचर पे आना होगा, प्रकृति को समझना होगा। और बचपना याद करिए कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इन सब पे सबको विचार करना होगा। जल संचय हो, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाए तो सबको आना होगा। तो ये तो अपने आप में प्रकृति पे सबको आना होगा। और बुद्ध जो है वो साइंटिफिक है और साइंस को सबको मानना है। कल्पनाएं धीरे धीरे, आप देखिए ना यूरोप में क्या हो रहा है, चर्च में अस्पताल खुल रहे हैं। आने वाले समय पर यहाँ भी जो पाखंडवाद है, देखिए मैं शिव भक्त हूँ और मैं करता भी हूँ। आराधना, शक्ति, भक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं है। परेशानी पाखंड में है, अंधविश्वास में है। और पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ तरुण पटेल ही नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता और हमारे नेता राहुल गांधी भी खड़े हैं। आपने उनका स्टैंड देखा होगा। वो फालतू की कल्पनाओं के जो कैरेक्टर बड़े बड़े गढ़े गए वहां नहीं जा रहे हैं। राहुल यानी कि सॉफ्ट हिंदुत्व तो रखेंगे नहीं, इसको इस कट्टर हिंदुत्व के खिलाफ नहीं, हम लोग सॉफ्ट और हार्ड और ये सब पूजा बनी रहेगी। हम लोग सॉफ्ट और हार्ड के एकदम, हम लोग सच के साथ हैं। सच के साथ हैं। हम लोग नेता हैं, सच के साथ हैं। और मेरा अपना मानना है कि हमको गुरु में, संत में, महात्माओं में, परंपराओं में यकीन होना चाहिए, कुरीतियों में नहीं होना चाहिए। तो हम वो वाले हिंदू हैं जो अपने माँ बाप की पूजा करते हैं, जो अपने संत महात्माओं की द्वारा बताई गई बातों को, हम गुरुवाणी सुनते हैं। तो हम संत महात्माओं, गुरुओं को मानने वाले लोग हैं। हम कल्पनाओं में जीने वाले लोग नहीं हैं। बुद्ध के हम लोग फॉलोअर हैं और हम हर उस चीज़ को मानते हैं जिसमें सच्चाई है। अच्छा, दो मतलब पार्टी के बड़े बड़े चेहरों से आप मिल करके आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश को लेकर स्वाभाविक चर्चा हुई होगी। इतनी गहराई से बातें आपको पता कैसे चल रही है? मतलब तो स्वाभाविक चर्चा हुई होगी। तो क्या रणनीति है उत्तर प्रदेश को नहीं, ये तो फैक्ट है कि नीतिक बात हुई है। और उत्तर प्रदेश को लेकर के उनके मन में जो भी सवाल थे, हमारे मन में जो भी भावना थी, वो हमने खुल के उनसे शेयर की हैं और कई घंटों तक बात हुई है। ये सभी जानते हैं। तो अभी बीच में एक जगह से ये भी चर्चा आई, तो राज्यसभा का रास्ता तो नहीं धीमे से कहीं से निकल रहा है? क्या राज्यसभा का रास्ता तो नहीं कहीं बीच में तय करने जा रहे हैं आप? अरे ये कहाँ से आपको जानकारी मिल रही है? मतलब कहीं से ऐसा सुगवाट आई कहीं से? ये देखिए बड़ा विषय है। ये नेतृत्व तय करता है, राहुल जी तय करते हैं, प्रियंका जी तय करती हैं, खड़गे जी तय करते हैं। और इस तरह के फैसले आ रहे हैं। आपने देखा होगा हरियाणा में एक बहुत नॉर्मल से एम्प्लॉई करमवीर बौद्ध जी भेजे गए। हिमाचल में तो और सोने पे सुहागा, एक जिलाध्यक्ष भेज दिया गया। तो कल यानी कि तरुणेंद्र पटेल भेजे जा सकते हैं? नहीं, इस पे मेरी कोई बात नहीं हुई है, ना कोई मेरी चर्चा है, ना मेरे पास कोई सूत्र है। देखिए आपके सूत्र ज़्यादा ऑथेंटिक हो सकते हैं और इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं। मेरा विषय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस श्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे करे। 36 साल का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कांग्रेस 2027 में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रही है अकेले। मेरा विषय ये है। नहीं तो मतलब अखिलेश जी साथ में रहेंगे, सपा साथ में रहेगी कि अकेले करने जा रहे हैं? नहीं, ये देखिए बहुत बड़ा विषय आपने छेड़ दिया, तो ये बहुत बड़ा विषय है। बट मेरा अपना मानना है कि चुनाव के पहले कोई अलायंस नहीं होना चाहिए। अच्छा। और मैंने राहुल जी को इस पर स्पष्ट बातें कही हैं। चुनाव में हो क्या रहा है कि जब हम सपा और कांग्रेस का अलायंस करेंगे तो हो सकता है भाजपा बहुत आगे निकल जाए। क्यों, दोनों का वोटर साथ में नहीं आएगा? ये सब कहने की बातें हैं और मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। चुनाव के बाद समझौता होना चाहिए। लोकसभा में फायदा नहीं हुआ यहाँ पे? लोकसभा में फायदा और हो सकता था। मेरा तो मानना था कम से कम 60 सीटें जीतनी चाहिए थी। अगर अलग अलग लड़ते तो? नहीं, एक साथ लड़े तो 60 सीटें जीतनी चाहिए थी। अच्छा। होता क्या है, मेहनत हम करते हैं, फायदा आप उठाते हैं। नीरज जी, आप भी संघर्षशील व्यक्ति हैं, जमीन से निकल के आए हैं और आपने तो आविष्कार पे और मतलब एक तरह से क्रांति हैं आप। मैं तो आप जरूर अनुज हैं हमारे, मगर मैं आपको क्रांति के तौर पे देखता हूँ। मेरी निगाह में आप क्रांति हैं। अब ट्वीट करके, कार्यालय पे बैठ के प्रेस वार्ता करके कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है। तमिलनाडु इसका उदाहरण है। कोई भुलावे में ना रहे कि ट्वीट करके और प्रेस वार्ता करके और पत्रकारों से बात करके। जमीन पे संघर्ष,
खाली चाटुकारों की फौज से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है। ना मैं इस मुगालते में हूँ, ना मेरे नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जमीन पे चल रहे हैं। तो अखिलेश जी को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला नेता कह रहे हैं क्या? नहीं, अखिलेश जी हमारे बड़े भाई हैं, उम्र के लिहाज से वो बड़े भाई हैं। नहीं, लेकिन देखिए, जब भी इस तरह की बात होती है तो मुझसे लोग कहते हैं कि जैसे मैं चंद्रशेखर भाई के भी संपर्क में रहता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के भी चंद्रशेखर जी संपर्क अच्छा में कर रहता रहे हैं, नो हूँ। डाउट चंद्रशेखर जी अच्छा कर रहे मतलब क्या मानते हैं चंद्रशेखर जी के बारे हैं, में? अच्छा कर रहे हैं, भविष्य उनका अच्छा है। अच्छा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में क्या सोचते हैं? अब पुराने नामों को भूल जाइए, अच्छा। अब नई राजनीति होने जा रही पल्लवी पटेल जी के बारे में क्या सोचते हैं? है। ठीक है, संघर्ष कर रही हैं। संघर्ष कर रहे हैं। खैर, मैंने ये चर्चा दूसरी हो गई। तो जब मैं इन लोगों के साथ दिखता हूँ तो अमूमन लोग कहते एक हैं बात मैं नीरज कहूं, मौर्य समाज के नए नेता आने जा रहे हैं। हर 10 साल पे राजनीति बदलती है। हर विधानसभा में 5 ऐसे चेहरे तैयार हो जाते हैं जो मौजूदा विधायक को हरा सकते हैं। ओके। उत्तर प्रदेश की राजनीति पूर्ण रूप से बदलने जा रही है और नए नए नेता उभरने जा रहे हैं, कम से तो कम अपने 300। अपने यहाँ के पुरानों को तो हटवाइए। नहीं, हटाना किसी को नहीं है, उनसे अनुभव लेना है, मार्गदर्शन लेना और नयों को जिम्मेदारी देनी है। डिस्टर्बेंस होता है ना। देखिए, ज्योतिबा फुले जयंती के दिन ओबीसी कांग्रेस बड़ा आयोजन करती है, उसी दिन अजय राय जी दूसरा प्रोग्राम करते हैं, सेम दिन। तो ये कन्फ्लिक्ट भी पैदा हो रहा है ना। नहीं, मेरी मंशा तो है कि एक दिन में लखनऊ शहर में 20 कार्यक्रम हो। अरे, कार्यकर्ताओं से तो पूछिए, कंफ्यूज थे कि जाए कहाँ। ये नहीं, कार्यकर्ता को अगर टाइमिंग भी सेम थी, टाइमिंग भी अलग अलग नहीं थी। ये पॉजिटिव चीज है। हाँ, अगर कोई नेता कार्यकर्ताओं को ये कह रहा है कि इस कार्यक्रम में नहीं जाना, वहां गलत है। ओके। और ये बात नेतृत्व तक पहुंच चुकी है। मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता। अच्छा, पहुंच चुकी है। आपके सूत्र लंबे लंबे आप जानते होंगे। तो अब देखिए, मेन बात ये बनती है कि अगर समाजवादी पार्टी को आप कह रहे हैं, आपका मत है ये, आपका मत है, ऊपर का मत क्या है ये नहीं, आप नहीं बता रहे। मैंने नेतृत्व से जो कहा है, अच्छा, आपने कह दिया। मैंने कह दिया, आपने कह दिया कि मैं किसी का चेला नहीं हूं। तो अच्छा, ये बताइए, ये आरोप नहीं लगेंगे कि जैसे वही मैं कह रहा हूं कि हर जगह आरोप लगते हैं कि साथ में लड़ते, जैसे ममता बनर्जी वहां हार गई, उसके बाद कहने लगी इंडिया अलायंस की बात करने लगी, तो ये भी आरोप नहीं लगेंगे कि यहाँ साथ में लड़ते तो बीजेपी को हरा देते? नीरज जी, आप पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान के अंदर सब लोग काम करें और कानून के दायरे में रह के काम करें। अगर चतुष्कोणीय मुकाबला उत्तर प्रदेश में होता तो क्या बुराई है? मायावती जी का अलायंस अलग हो, कांग्रेस अपने ताकत से अपने। तो कांग्रेस, यही तो समझना चाहता हूं, कांग्रेस के पास वोटर कौन है, मूल वोट? जैसे अरे बीजेपी, साहब, जैसे बीजेपी की ताकत बताऊं मैं। बीजेपी ने अभी 8 मंत्री बनाए, 8 जाति के बनाए हैं, अलग अलग जाति के। 8 में से 7 ऐसे हैं जो ओबीसी एससी हैं। एक तो गद्दारी का इनाम अखिलेश जी से दे दिया गया एक व्यक्ति को। जिस समय बीजेपी हार्डकोर कास्ट पॉलिटिक्स कर रही हो, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति तक बना रही हो, ऐसे में कांग्रेस के साथ कहाँ शुरुआत कैसे होगी? रास्ता यहीं से निकलता है। योगी आदित्यनाथ जी, जिनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट जी है, क्या वो जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं? 80% लोग भारतीय जनता पार्टी से कन्विंस नहीं हैं और बहुत तेजी से ये जो महल दिख रहा है वो गिरने वाला है। गोरखपुर की 9 में से 6 सीट हम लोग जीतेंगे 2027 में। कैसे? यही तो सवाल है। ओबीसी, दलित और माइनॉरिटी और समझदार अपर कास्ट का इतना बड़ा कॉम्बिनेशन कांग्रेस के साथ खड़ा होने वाला है। तो उसके लिए फेस की जरूरत है ना। उसके लिए फेस तो देखिए, राहुल गांधी जी आपको हेलीकॉप्टर में घुमाने लगे, आप फेस हैं हमारे, तो घुमाए जाएंगे फेस। जो उनको बनाना होगा। ऐसे 5 चेहरे हमारे पास हैं। ओके जी, यानी कि आगे समय कांग्रेस के अंदर ना नेता की कमी है, ना नेतृत्व की कमी है, बस नेतृत्व मन बना ले। और नेतृत्व ने मन बना लिया है। कांग्रेस बहुत मजबूत, और मैं शब्द उपयोग करता हूं, श्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रही है 2037 आप बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मैं फिर से एक चीज समझूंगा। नहीं, कुछ मेरी मजबूरियां हैं। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। आप जो फेस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपके माध्यम से मैं ये जनता से कह सकता हूं, कांग्रेस में ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी, एसटी यानी कि आदिवासी, ये तमाम फेस उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक डिसीजन मेकिंग पदों पर दिखाई देंगे, उभारे जाएंगे हैं, संगठनों में हैं। दोनों में अंतर है। जैसे बीजेपी बनाती है तो आप लोग कह देते हैं मुखौटे हैं, तो आपके यहाँ डिसीजन मेकिंग पदों पर होने चाहिए ना, तब तो आप मुखौटों की काट कर पाएंगे। देखिए, मैंने एक बात आपसे कही नीरज जी, 2017 में चेहरा किसका दिखाया गया था? केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह जी का। तो ओबीसी वर्ग ठगा महसूस कर रहा है। 17 में से 22 तक सरकार चली। 22 में हम लोग अकेले लड़े, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, और तमाम लोगों ने बहुत मेहनत की। सिर्फ हमारे पास कुछ कमियां रह गई जिससे हम परिणाम नहीं दे पाए। और सामने से अखिलेश यादव जी का भी अच्छा कॉम्बिनेशन रहा, वो भी 32.5% वोट पाए, वो 42% वोट पाए। आप महसूस करिए हम आपसे कह क्या रहे हैं, ये 10% का वोट कैसे गैप पूरा होगा? इस उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूँ, 20% लोग ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, 80% लोग नहीं पसंद करते। समाजवादी पार्टी को भी इसी के आसपास पसंद करते हैं। 40% वैक्यूम है। आप जमीन को महसूस करिए, और इसके लिए हम कह रहे हैं कि जमीन और जनता तैयार है।
यूपी में बदलाव की बयार है। अब की बार यूपी में कांग्रेस की सरकार है। Full 40% के आसपास कांग्रेस वोट पाने जा रही है, अकेले लड़कर के। अकेले लड़के अपने दम पर। यही तो मैं समझना चाहता हूँ, कौन सा ये मेरा अपना बनाया हुआ फार्मूला है, जिसके लिए मैं राहुल गांधी जी से मिलने के लिए बेताब था। वो मुझे मिले। आप भी को ये जानकारियां हैं तो मैं आपको खुल के बता रहा हूं। देखिए, मैं एकदम निडर, निश्चल राहुल गांधी का सिपाही हूं, कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे, सरदार पटेल के सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी का मैं नौजवान हूं। और मुझे कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी तो 40% के आसपास ऊपर वोट पाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी। चंद्रशेखर जी, ओम प्रकाश राजभर जी, जयंत चौधरी जी को अपनी राजनीति बचानी होगी तो 15 दिसंबर 2026 तक कांग्रेस के साथ होंगे। मतलब कांग्रेस से गठबंधन करेंगे? 100% हम लोग करेंगे। तो मतलब आप अखिलेश से नहीं करने दे रहे हैं? लेकिन नहीं, मैं ये देखिए, अखिलेश जी बड़ी पार्टी हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा जगह ही नहीं है। 110-15 विधायक हैं। हाँ जी। नहीं, आज भी हम लोग तो पार्टी से कह दे रहे हैं कि भाई 200 सीट पे समझौता कर लीजिए और कांग्रेस का मुख्यमंत्री स्वीकार कर लीजिए। जनता कांग्रेस को वोट देने के मूड में है। देखिए, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सदन में मोदी और अमित शाह की पॉलिटिक्स के खिलाफ जितना मुखर बोलते हैं उतना जल्दी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। एक दो नाम और सदन में ऐसे हैं देखिए जिनके पास माल बहुत होगा, नहीं वो कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी कास्ट लाइन पे काम करने लगी हो, ऐसे में आपको जातियों की जरूरत पड़ेगी ना यूपी में, वो कहां से आएंगी? उत्तर प्रदेश में ओबीसी की कितनी जातियां मजबूरी में वोट दे रही हैं भाजपा को। आप ओबीसी के विन्यास को समझिए। उत्तर प्रदेश में ओबीसी की 2 जातियां हैं, एक कुर्मी जो किसान अपने आप को कहता है और एक यादव समाज है जो हमारा। तो आप समझ लीजिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़े, ये मेरा सुझाव है, ये मेरा कोई निर्णय नहीं है और सीधे हमने नेतृत्व से अपनी बात रखी है। जनता में राहुल गांधी को लेकर बहुत पॉजिटिविटी है। राहुल गांधी जी इसमें बहुजनों के नेता हैं और बहुजन जब साथ दे देगा, समझदार जनरल भी साथ दे देगा तो नया रास्ता बन जाएगा। और वो नया रास्ता ही जो मैं कह रहा हूँ कि 40% के आसपास होकर के आएगा और कांग्रेस अपने दम पे सरकार बनाएगी। थोड़ा बहुत 2-4-5 सीटें कम पड़ेगी तो ऐसा नहीं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी की सीटें नहीं, वो कितनी भी काम भर की आएंगी। तो हमारा जो टोटल जो व्यूह रचना है, हम लोग इस बात की पैरवी कर रहे हैं और राहुल जी बहुत गौर से सुन भी रहे हैं। मुझे अकेले नहीं, तमाम लोगों को सुन रहे हैं कि चुनाव के बाद समझौता होना चाहिए। चुनाव के पहले जनता कहती कि ये सब, तो जनता रिएक्ट कर रही है। और जनता में भी जब कांग्रेस, अभी समय है 7 महीने का, 7 महीने पहले जब जाएगी तो आप समझ लीजिए कांग्रेस को लेकर के बहुत सकारात्मकता है। नई तीर नए तलवार, नए घोड़े नए घुड़सवार, नई रणनीति के साथ जब कांग्रेस आक्रामक तरीके से उतरेगी तो पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी। आपको संगठन भी रिवाइव करना पड़ेगा। देखिए, अब संगठन का समय नहीं बचा, लीडर्स का बचा है, लीडर्स का टाइम है। और आने वाले समय पे कुछ ऐसा होने जा रहा है कि लीडर्स दिखाई पड़ेंगे फील्ड में। स्वयं राहुल गांधी जी लीड करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2 दिन यूपी में रहेंगे। अच्छा। और हमारे जैसे हजारों लोग, 10,000 लोग फील्ड में रहेंगे। ये बड़ी संख्या है, 10,000 कम नहीं होते। कांग्रेस कुछ भी हो, वैचारिक तौर पे देश में और उत्तर प्रदेश में बड़ी विचारधारा है जो सबको साथ लेके चलती है, जियो और जीने दो की बात करती है, जो संविधान की मूल भावना के हिसाब से चलती है, कानून के दायरे में रह के बात करती है, जो बुद्ध की, भगवान शंकर की, भगवान राम की, जो लोग, देखिए सबका भक्ति अपना अपना विषय है, कोई किसी को माने, मगर हम लोग पाखंडवाद के खिलाफ हैं। ये तो नेहरू जी के ज़माने से आप देख रहे हैं, तो नेहरू जी के ही तो पीढ़ी हैं राहुल जी। तो राहुल जी ने संविधान की किताब अपने हाथ में ले ली है और आप समझ लीजिए कि वो संविधान की किताब, कानून की बात समाज के साथ लेते हुए, नौजवानों का साथ लेते हुए, छात्रों का साथ लेते हुए, किसानों का साथ लेते हुए नई सरकार नए नेतृत्व के साथ बनेगी। तरुण पटेल जी को आपने सुना और अच्छी बात यह है कि बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हैं, लगातार नई नई रणनीति लेकर के आते हैं, नई नई प्लानिंग्स आपकी होती हैं। लेकिन इस बार जब से दिल्ली से लौटे हैं कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँगा जो मैंने राहुल जी से कहा था कि भाषण से ज़्यादा आचरण। आपकी ये बातें, राहुल जी की ये बातें तब जनता को समझ में आएंगी जब उत्तर प्रदेश में सांगठनिक तौर पर बदलाव दिखेगा और जो बातें आप कह रहे हैं वो नीचे लेवल तक पहुंचेंगी। 15 जून से सब दिखने लगेगा। अच्छा। 15 जून से मेरी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आप खुद कांग्रेस के एक अच्छे समाज के नागरिक, मैं कांग्रेस तो नहीं कहूँगा चूंकि आप पत्रकार हैं, समाज के एक जिम्मेदार नागरिक और अच्छे प्रवक्ता की हैसियत से आप खुद ब खुद कहने लगेंगे आने वाले 3-4 महीनों में कि कांग्रेस खुद आने जा रही है। खैर, देखते हैं आगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस क्या नया बदलाव और क्या गुल खिलाने जा रही है। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत।
जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।